कांचन वन की जिन्नज़ादी, समर की आखिरी रात। दोस्तों, अगर मैं कहूं कि एक फोटोग्राफर जंगल में दुर्लभ पक्षी की तस्वीर लेने गया था और सुबह तक खुद जिन्न बन गया, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज की कहानी कांचन वन की जिन्नज़ादी आपको डराएगी, रोमांचित करेगी और रोमांस में घुला देगी। पुराने समय की बात है। शहर से दूर पहाड़ों और नदियों से घिरे एक विशाल जंगल का नाम था कांचन वन। इस जंगल में कदम रखते ही लोग कहते थे कि इंसान खुद को किसी दूसरी दुनिया में महसूस करता है। वहीं पास एक छोटे से गांव में रहता था समर, एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। समर के लिए कैमरा सिर्फ मशीन नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का हिस्सा था। तितलियों की उड़ान हो या बाघ की दहाड़, सब कुछ उसकी नजरों से होकर लेंस में उतर जाता। एक दिन खबर मिली, कांचन वन में दुर्लभ काला मोर देखा गया है। समर का सपना था उसे कैमरे में कैद करना। सुबह की पहली रोशनी में वो अकेला जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल बेहद घना था, ऊंचे ऊंचे पेड़, रहस्यमयी आवाजें, ठंडी हवा, खरगोश भागते, बंदरों की आवाजें और दूर से बाघ की दहाड़। लेकिन समर का ध्यान सिर्फ उस काले मोर पर था। घंटों चलते चलते वह जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। सूरज की किरणें जमीन तक नहीं पहुंच रही थीं। तभी आसमान बदलने लगा। बादल घिर आए और तेज बारिश शुरू हो गई। समर के कपड़े भीग गए, ठंड हड्डियों तक उतर गई। तभी उसने देखा एक पुरानी झोपड़ी, टूटी फूटी थी, लेकिन उस वक्त महल जैसी लग रही थी। समर दौड़कर अंदर घुसा। दोस्तों, अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप जंगल में अकेले होते और ये झोपड़ी देखते, क्या आप अंदर जाते या वापस मुड़ जाते? नीचे कमेंट में फास्ट बताइए। अंदर का माहौल और भी रहस्यमय था। मकड़ी के जाले, धूल भरी पुरानी चीजें, एक काली सुराही दिखाई दी। जिज्ञासा ने समर को मजबूर किया। जैसे ही उसने सुराही छुई, धुआं निकलकर एक औरत के रूप में बदल गया। यह थी जलीखा, जिन्नज़ादी, लाल आंखें, लंबे काले बाल, उड़ती हुई काली चादर। वो बोली, मैं सदियों से इस सुराही में कैद हूं। तुमने मुझे आजाद किया है। मैं तुम्हारी 2 इच्छाएं पूरी करूंगी, लेकिन तीसरी इच्छा तुम्हारे लिए खतरनाक होगी। समर घबरा गया। पहली इच्छा उसने कहा, मुझे गर्मी चाहिए। जलीखा ने ताली बजाई। झोपड़ी में अलाव जल उठा और गर्मी चारों ओर फैल गई। कपड़े सूख गए, शरीर में ऊर्जा लौट आई। दूसरी इच्छा, मैं अपने पिता से मिलना चाहता हूं। जलीखा ने ताली बजाई। उसके पिता सामने खड़े। समर फूट फूट कर रोया। पुरानी यादें ताजा हुईं। आधे घंटे बाद पिता गायब हो गए। नियम के अनुसार केवल मुलाकात का समय था। और अब सवाल आपके लिए, अगर आपकी 2 इच्छाएं पूरी हों, लेकिन तीसरी में जीवन का खतरा हो, तो आप हिम्मत करेंगे या डर जाएंगे? फास्ट कमेंट करें और बताइए। जलीखा ने कहा, अब बारी तुम्हारी है। मेरी तीसरी इच्छा पूरी करनी होगी। समर ने पूछा, क्या इच्छा? जलीखा ने धीरे से कहा, मेरी आजादी, और इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। रात गहराती गई। झोपड़ी में तनाव और रोमांच बढ़ता गया। समर ने समझा कि अब उसके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, इनकार या मजबूरी। सुबह हुई। जलीखा इंसान बन चुकी थी, खुशी से झूम रही थी। लेकिन समर का शरीर बदलने लगा। उसकी त्वचा काली पड़ गई, आंखें लाल। वह चीख पड़ा और धीरे धीरे धुआं बनकर सुराही में समा गया। जलीखा मुस्कुराई, अब मैं आजाद हूं। हर बार कोई इंसान मेरी जगह लेता है, वही नया जिन बनता है। झोपड़ी में वही सुराही अब टेबल पर रखी थी। बाहर सूरज चमक रहा था। पंछियों की आवाज गूंज रही थी। जंगल बदलता रहेगा, लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन सुराही नए शिकार का इंतजार करती रहेगा। अगर आपको ये रोमांचक, रोमांटिक और सस्पेंसफुल कहानी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं और मारू स्टोरी जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें।